जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी है। मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस को पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक के मारे जाने की सूचना आई। सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार कड़े एक्शन ले रहा है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। इस एक्शन को डिजिटल स्ट्राइक के रूप में माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए 5 सख्त फैसले लिए गए हैं। जानते हैं इन 5 बड़े फैसलों के बारे में। 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक सीमा पार से आतंकी गतिविधि समाप्त न हो जाए। चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा। जो लोग वैध तरीके से सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SPES वीजा को रद्द माना जाएगा। SPES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे दिए गए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आगे बताया कि सीसीएस में समग्र सुरक्षा समिति की समीक्षा की गई और सभी बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। संकल्प लिया गया कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।